Good morning, everyone. As we understand the chapter number 3, fiber to fabric, now we are going to start chapter number 4, sorting materials into groups. Okay, so first of all, we have to understand what are materials. Okay, what are materials? Now you see that whenever you see around yourself, जब भी आप अपने चारों तरफ देखते हैं, so what you see that there are various kind of objects all around you. आपके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सराउंडिंग्स में क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आप देखते हो, यू हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मैनी वैरायटी इन देम. अगर आप फूड्स की बात करें तो यू हैव चपाती, यू हैव ग्रीन वेजिटेबल्स, यू हैव फ्रूट्स, यू हैव मिल्क प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो आप देखते हो अलग अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं. फूड में बहुत सारे वेराइटीज़ हैं. सिमिलरली यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ वेराइटी इन क्लोथ्स. अगर आपने अभी थर्ड चैप्टर जब पढ़ा था, यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट वेरियस काइंड ऑफ फैब्रिक्स. तो यू कैन हैव क्लोथ्स ऑफ सिल्क, you can have clothes of cotton, you can have clothes of wool. So you can see that there are various kind of materials that are used for making these clothes. तो होता क्या है, हमें ये समझ में आता है कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी या डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से बनी हुई है. ओके, now see, all these objects have different shapes, colors and uses. You can see that you are having various kind of cooking utensils. आपके घर में different type के बर्तन हैं. You are having clothes, you are having mirrors, you are having your bicycle. आपके पास बहुत तरह के सामान चारों तरफ हैं और उन सब के different different colors हैं, different different shape है. कोई round shape का है, just like you are having a ball is a round shaped. If you are having a table, it is a rectangular shaped, or you can have a oval shaped table. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके ऑब्जेक्ट्स के शेप्स अलग हैं, ऑब्जेक्ट्स के कलर अलग हैं. यू आर हैविंग green vegetable like spinach, or you are having a potato of brown color, or you are having onions of pink color. So you are having vegetables and different colors of vegetables, and उन सब के uses भी अलग अलग हैं. हर तरह के object के uses भी अलग अलग हैं. So now what we are going to do in this chapter, we will just sort मतलब होता है इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना according to their property. For example, we can classify these objects into different colors. हमने सारे पिंक कलर के ऑब्जेक्ट्स एक तरफ कर दिए, सारे येलो कलर के ऑब्जेक्ट्स एक तरफ कर दिए. तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इन मटेरियल्स की, इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं बेटा, क्लासीफाई या फिर सॉर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू एंटर इनटू अ मॉल, या आप जैसे बिग बाज़ार में जाते हो, कोई ग्रॉसरी या सामान खरीदने जाते हो घर का, तो आप, आपके मम्मा, आपके पापा, आप तीनों लोग जैसे ही एंटर करते हो, वंस यू विल एंटर इनटू द मॉल, व्हाट यू विल डू, यू विल सी द शेल्फ्स. वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ्स होती हैं और हर शेल्फ में अलग अलग सामान रखा होता है, और वहाँ पे ऊपर क्लासीफाई होता है कि इस वाली शेल्फ में ये सामान रखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, यू नो दैट देयर इज़ अ वेजिटेबल एरिया. आप बिग बाज़ार जाते हो या किसी मॉल में जाते हो तो वहाँ आप देखते हो यहाँ पे सिर्फ वेजिटेबल्स मिलते हैं, यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ क्लॉथ्स हैं, यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ के कपड़े मिलेंगे. उसके बाद किड्स सेक्शन, फिर मेंस सेक्शन, वहाँ पे सिर्फ जेंट्स के कपड़े मिलेंगे. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन, जहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलेगा. तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव एक्चुअली सॉर्टेड आउट दीज मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. हमने इन्हीं मटेरियल्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, सो दैट इट कैन बी ईजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई दैम. ओके, नाउ सी, यू कैन सी ऑन द पेज ऑफ योर बुक. NCERT के फर्स्ट पेज पे आपको दिया हुआ है, मतलब आपके इस चैप्टर 4 के फर्स्ट पेज पे इट इज़ गिवन दैट इफ़ यू वांट टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स. Okay, now you have to identify all the objects around you that are made of plastic. Just see around yourself, अपने चारों तरफ देखिए, and just list any 5 objects that are made of plastic. You can also see on the screen that a bucket, lunch boxes, toys, water container, bucket, or these bucket are also made of water containers, and all pipes and many such objects. These are all made of plastic. Water bottles into your fridge are made of mostly plastic. Okay, so you can list all the objects that are made of plastics.
ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने सारे ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई या सॉर्टेड आउट कर दिया, उनको एक लाइन में सॉर्ट कर दिया बाय जस्ट यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट दीज आर मेड ऑफ प्लास्टिक. सिमिलरली you can also make a list that the things which are made of wood. So you can see around yourself that the object which are made of wood, you can just write down their names. Just write it down, any 5 names that are made of wood into your copy. I will ask it into the live class. Now see what we have concluded. हमें ये समझ में आया, all object around us are made of one or more materials. हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो वन और मोर देन वन काइंड ऑफ मटेरियल से बने हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर हैविंग अ डाइनिंग टेबल, the legs of the dining table are made of wood while the top of the table is made of glass. तो जो डाइनिंग टेबल है आपका वो कैसे, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से बना है. एक तो ग्लास, जो उसके ऊपर ग्लास रखा गया है उससे, और जो उसके पैर हैं वो किसके बने हैं, वुड के. सिमिलरली इफ़ यू आर हैविंग अ चेयर, वुडन चेयर, तो आपका या फिर आपका सोफ़ा है, तो योर सोफ़ा इज़ मेड ऑफ वुड एंड द फोम और द कुशन, जो कॉटन उसके अंदर भरा हुआ है, प्लस द फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक और वेरियस काइंड ऑफ फैब्रिक दैट आर यूज फॉर द कवरिंग ऑफ द सोफ़ा. तो आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर मेड ऑफ वन और मोर काइंड ऑफ मटेरियल्स. और ये मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं, जस्ट लाइन इट डाउन. आप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, these materials may be glass, metal का मतलब आयरन, निकल, कोबाल्ट, ओके, सिल्वर, एल्यूमिनियम, these are all metals. So glass, metal, plastics, wood, cotton, paper, mud means soil or mud. Okay, so all these, you can have an example of soil or mud is a pot. You have seen the earthen pot, जो मिट्टी का मटका होता है, that is made of mud or soil. Mostly in villages we use these kind of objects. Now you are going to have an activity. आपको एक activity करनी है. You just write down 5 objects that are made of these kind of materials. What kind of materials? Glass, metal, plastics, wood, cotton, paper and mud. आपको 5 और 3 ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जो इन मटेरियल से मिलकर बनते हैं. ओके, so this is the intro of our chapter sorting materials into group. I hope you understand what are materials. I hope you understand why we sort them. We sort them to make our work easy. हम किसी भी चीज़ को sort करते हैं so that we can identify the things very easily. Okay class? One more thing, you can also understand why sorting is important. हम किसी भी चीज़ को sort या फिर classify इसलिए करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू केम फ्रॉम अ ग्रॉसरी शॉप, आप बाहर से सब सामान लेकर आते हो. वॉट योर मम डू, आपकी मदर क्या करती हैं, सारे बेदिंग सोप्स एक तरफ रख देती हैं, कपड़े धोने वाले साबुन एक तरफ रख देती हैं, सर्फ एक साइड रख देती हैं और खाने पीने का सामान एक तरफ रख देती हैं. सो व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ एक्चुअली सॉर्टिंग आउट द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द यूज़. उनका क्या क्या इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ वो यूज़ होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग शेल्फ में या अलग अलग कॉलम्स में उस सामान को रख देती हैं. ठीक है, तो सॉर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सॉर्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईजी एक्सेस और टू ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स. ओके क्लास, थैंक यू.